How many of you skip maths? Wanted to skip maths? Me, Prutha says me. Okay. Nandini, Yadnesh, Harsh. And what about Tilak? I guess Tilak got 100 marks in maths, na? अगर आप मैथ्स ड्रॉप कर रहे हो या अगर आप बायो ड्रॉप कर रहे हो तो मैथ्स वालों के लिए तो ठीक भी नहीं कहूंगी मैं, बिकॉज वो देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स दैट आर रिलेटेड विद बायोलॉजी वी कैन से, और दैट आर रिलेटेड विद मैथ्स आल्सो, हमें पता ही नहीं। हाँ, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स है कि जो बायो और मैथ्स से रिलेट करती है। आपके सभी जो ट्रैक्स है ना वो लिमिटेड हो जाएंगे। You feel study boring without maths. आपके ट्रैक्स लिमिटेड हो जाएंगे। अब आप देखो, अगर घर में लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर चाहिए होता है, तो बाईपास तो आपके पास होना चाहिए। बाईपास मीन्स ऑप्शन होना चाहिए कि लाइट गई तो फिर कैंडल लगा के जिंदगी निकालनी बिल्कुल जरा, ठीक है। मैं ये बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आपको, फिर सिर्फ मैं अपना एक शेयर कर रही हूँ आपके साथ थॉट कि मैं as a being a biology teacher, then also I'm not in favor of we can say कि you can skip maths or biology. I'm not in favor. मैंने जस्ट अपना ओपिनियन बताया, लेटर ऑन चॉइस इज योर्स। 10 लोग मिलते हैं, अरे यार ये करो वो करो, ये स्किप करो वो स्किप करो, हमें इतना तो दिमाग होना चाहिए कि ऑब्वियसली कुछ भी स्किप करेंगे तो हमें कोई ना कोई टॉपिक लेके पढ़ना ही है, कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना ही है। ऐसा क्यों ना करें कि हम कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़े जिसका कोई वैल्यू रहे आगे, जिस बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम उसको खुद के साथ कोरिलेट कर पाए। देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स, व्हाटएवर फार्मेसी रिलेटेड, व्हाटएवर बायोटेक्नोलॉजी, इफ यू आर टारगेटिंग, तो मतलब इन केस अगर एनसीआर नीट नहीं हो पाता इन केस, तो क्या लगता है आपको डॉक्टर के अलावा कोई जिंदगी में कोई है ही नहीं। आपको अभी पता होगा ना, बिकॉज ऑफ कोरोना इन दिस सिचुएशन 39 कैंडिडेट्स दो गायब बिकॉज ऑफ कोरोना। इन दिस सिनारियो बायोटेक्नोलॉजी काफी बूम में आया है। बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन से रिलेटेड जो स्ट्रीम है बायोटेक्नोलॉजी, यस बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है। हाँ, आईआईटी से अगर बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आईआईटी वाला बोलता है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिसका बायो के साथ मैथ्स क्या हो, बायो के साथ मैथ्स। और क्या फील्ड है अगर नीट क्रैक नहीं हुआ तो? देयर आर सो मेनी फील्ड, ऐसा कुछ नहीं। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके बेसिस पे आप इसकी ग्रेजुएशन के लिए एंटर होने के लिए एग्जाम देनी पड़ती है, एग्जाम क्रैक करोगे तो ही जाओगे। सेकेंड इज JNU, थर्ड इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सब हाई रैंक यूनिवर्सिटीज है, हाईएस्ट परसेंटेज जब मिलेंगे तो ही जाके यहाँ पे एडमिशन होगी। इनकी अपनी सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होती है, एंड एंट्रेंस एग्जाम इज क्वाइट टफ। अगर आपका नीट का कंसेप्ट क्लियर है ना बायोलॉजी का, तो यू कैन गो फॉर दिस इजीली। टारगेट होगा, फिर हमें पता होना चाहिए। हम मेरे वक्त में तो मुझे ज्यादा पता ही नहीं था, अब मुझे बहुत कुछ पता है। तो fail greatly can even achieve greatly. रिस्क तो लेना पड़ेगा ना मैम लाइफ में। देखो जरा, रिस्क लेना है तो रिस्क बाद में लो ना, करियर को रिस्क पे मत डालो। रिस्क लेने के लिए बहुत सारी चीजें। रिस्क क्या है उसमें, सोशियोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, करना है तो करो, नो वरी। सोशियोलॉजी पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, और सोशियोलॉजी कितना भी पढ़ो तो भी आप अच्छे स्कोर नहीं करते। मुझे खुद पता है, मैंने देखे ऐसे लोग 70s 80s ऐसे स्कोर करते हैं। पढ़ना तो उसमें भी है, फार्मास्यूटिकल मार्क पढ़ना तो उसमें भी है, फिर क्यों ना उसी स्टडी को मैथ्स में कन्वर्ट कर दे, मैथ्स में कर ले उतना ये हार्ड वर्क। ऐसा तो नहीं है ना कि हम मैथ्स नहीं ले रहे थे, इस सब्जेक्ट ही स्किप हो रहा है। अननेसेसरी सब्जेक्ट तो ले ही रहे हो ना, लॉजिक से लॉजिक बनता है यार। अननेसेसरी लेने से तो बेटर अच्छा है कि कुछ नेसेसरी थोड़ा बहुत पढ़ ले। हाँ, परसेंटेज तो कोई मैटर करते नहीं है 12th में, हार्डली सिर्फ एक रेपो हो जाता है कि हाँ इतने परसेंटेज मिले। मेन थिंग इज व्हाट योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाउ यू डील विद योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज मैटर, ठीक है। ऐसे मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत अच्छे स्टूडेंट है जिन्होंने बायो के साथ मैथ्स लिया था और सबसे अच्छे स्कोर उन्हीं के आए। अल्दो ऐसे स्टूडेंट जिनका सिर्फ बायो था, एल्दो ऐसे स्टूडेंट जिनका सिर्फ मैथ्स,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोप अप नहीं कर पाते, अच्छे से कोप अप कर पाते। अगर आपका 10 का स्कोर अच्छा है तो मैं कहूंगी, अगर 10 का स्कोर काफी कम है तो मैं बोलूंगी कि ठीक है, दैट विल बी फाइन देन कि मैथ्स आप ड्रॉप कर रहे हो। मोर इम्पोर्टेंट देन द परसेंट कॉम्पिटिशन, वेरी वेरी ट्रू। चलो आगे चलो, हो गया प्रवचन खत्म। कभी बाद में बात करेंगे, सो मेनी थिंग्स टू टेल यू बट नॉट नाउ, बहुत सारी बातें। दिल्ली में तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अगर तो पेरेंट्स भेजना चाहे। ठीक है, लाइसोसोम। लास्ट मैंने क्वेश्चन की बात की थी, आई गेस वो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियोसोम ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, द न्यूक्लियोसोम इज द लीस्ट वी कैन से, एक मिनट बच्चों, लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन मींस यहाँ पे वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इजी बीजी। 2 नैनोमीटर का था डीएनए, अब वो न्यूक्लियोसोम के वक्त कितने नैनोमीटर का हो गया, समवॉट 11 नैनोमीटर का हो गया। कोई बीट्स आ गए, कोई क्या आ गए, एग्जाम्स विदाउट मैथ्स, हाँ देयर आर सम एग्जाम्स, IIT Delhi, biotechnology, you should need you should have maths along with biology, maths plus biology, and if you crack IIT Delhi बायोटेक के बेसिस पे अगर आपने क्रैक कर लिया वो स्कोर आ गया, IIT में एडमिशन ले लिया, प्लेसमेंट्स तो काफी वॉब होती है, बट फिर भी आप टारगेट फिलहाल नीट को ही करो। नीट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। ये की बात की बात है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात है, हम ऋतुजा हम उस पे नहीं जाते, चलो हम इस पे जाते, कभी मैं अपना एक अलग से क्लास रख दूंगी काउंसलिंग का, ठीक है। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस 2 नैनोमीटर से क्या हुआ है, वो जब न्यूक्लियोसोमल मॉडल बीच में आ गए थे, अब मैं बैक नहीं जाऊंगी फिर से, न्यूक्लियोसोमल मॉडल बीच में आ गए थे, तो वो क्या बन गया था, 11 नैनोमीटर बन गया था। क्या बन गया था वो, चलो चली जाती, 11 नैनोमीटर बन गया था। लीस्ट वी कैन से लीस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, देखो ये वाला क्या, ये लीस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज द लीस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम, दिस आर द क्रोमैटिन वी कैन से 30 नैनोमीटर, ठीक है, दिस आर क्रोमैटिन लूप्स, इसको कहते हैं सोलेनॉइड मॉडल, क्या कहते हैं इसको, सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल मींस थोड़ा और ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वो डेंस है, इट्स नॉट अ लीस्ट क्रोमोसोमल लेवल। लीस्ट क्रोमोसोमल लेवल मींस जहाँ पे क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिन है और बेबी है, तो बहुत ज्यादा इमैच्योर है, बहुत ज्यादा थीन है, इज नॉट सो मच कॉम्पैक्ट, वी कैन से इज नॉट सो मच कॉम्पैक्ट। तो धीरे धीरे आगे क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी। तो सबसे इजी बीजी कौन है आपका, न्यूक्लियोसोम। तो सबसे लीस्ट में, क्योंकि डीएनए को तो इसको तो नहीं हम टारगेट करते, यहाँ से टारगेट करते, ठीक है। तो क्या होता है, डीएनए जो न्यूक्लियोसोम है, दैट इज द लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही पूछा था, लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट, वी कैन स्टार्ट विद अ लाइसोसोम। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, एक सुसाइडल बैग बचपन से पढ़ते आ रहे, वही पता है सिर्फ हमें लाइसोसोम के बारे में। आज बहुत सारी बातें करेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल and this is a component of girl, it is a component of endomembrane system. What is this, that we will see now next classes में। एक क्या है, ये endomembrane system का पार्ट है। सिंगल मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मींस G से गोल्गी, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L से लाइसोसोम। ये तीनों चीजें, these three things are interconnected with each other। आज लाइसोसोम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में छोटी बड़ी वैक्यूल्स की बात करेंगे, और फिर हम मेन फोकस करेंगे हमारे जी गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि हमारा इसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जब कभी ये हो जाता है, इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन। सी, कीप इन माइंड, nucleus have a double membrane, right? Nucleus have a double membrane,
माइटोकॉन्ड्रिया याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ क्रिस्टी, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन, राइट? But lysosome is a single membrane. Yes, and present in animal, just a present in animal. देखो ये वाला पॉइंट सेकंड पे बाद में आती हूँ. दे आर प्रेजेंट इन एनिमल से, वाइल इन प्लांट. देखो प्लांट में नहीं है वो, एनिमल्स में है. बट प्लांट में अगर कोई सुसाइड करना है किसी सेल को, या किसी सेल को मारना है, या कुछ कुछ ऐसे चीजें करनी है जो कि लाइसोसोम करता है एनिमल सेल में, तो दैट थिंग्स विल बी परफॉर्म बाय, some of that things will be performed by vacuole, and vacuole will take charge of that. In case of plant, lysosomes are not there, vacuoles are there. Vacuoles are there. ठीक है. देखो लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट. साइटोलॉजिस्ट मींस ऐसा कोई साइंटिस्ट जो कि सेल पे स्टडी करता है, सेल पे स्टडी कर रहा है, इसको कहते हैं साइटोलॉजिस्ट. doesn't have any membrane, ribosome doesn't have any membrane. हाँ सिद्धेश, राइबोसोम हम आगे देखेंगे, doesn't have any membrane. वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर, वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर. ठीक है सिद्धेश. ओके ओके. व्हाइल इन प्लांट, प्लांट में लाइसोसोम नहीं है क्योंकि लाइसोसोम्स तो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में. तो व्हाट एग्जैक्टली प्रेजेंट इन प्लांट, दैट विल टेक चार्ज ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम जैसा काम करने वाला कौन है, वैक्यूल्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट ने क्रिस्टियन डी ड्यूवेन इन 1955. क्रिस्टियन डी ड्यूवेन, याद रखने, दिस आर द मेमोराइजिंग फैक्ट. कितना कुछ, ठीक है. अब थर्ड, लाइसोसोम ऐसी कोई ऑर्गेनेली है कि जो डिसमेंटल होती है, जो रिस्ट्रक्चर्ड होती है. डिसमेंटल होती है मींस ऐसी कभी बात हो जाती है कि वो टूट जाती है, खुद ही डिसमेंटल हो गई. डिसमेंटल हो गई मींस खुद का एग्जिस्टेंस वो लैप्स कर दिया. और अगर कोई जरूरत है तो धीरे धीरे वो बन भी सकती है. मींस वो सेल के अंदर दैट इज नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर लाइक अवर माइटोकॉन्ड्रिया. देखो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या कभी डिसमेंटल होता है क्या, नहीं, वो एज इट इज पड़ा रहता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट chloroplast, that chloroplast is also not at all dismantle. If that chloroplast get dismantled, who perform photosynthesis? No one else, right? But lysosome is such a kind of organelle which can be dismantled and which can be restructured. Means वो बन भी सकती है, इससे टूट भी सकती है, अगेन फॉर्म हो सकती है. ठीक है. membrane bound vesicles containing hydrolytic enzyme. This is an important one. Lysosome, why lysosomes perform suicidal activity? Why that lysosome just help that cell to get suicide? क्यों? क्योंकि उसके अंदर there are so many hydrolytic enzymes will be there. बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइसोसोम्स को हेल्प करते हैं किसी भी चीज को मारने के लिए, सुसाइडल बैग का एग्जांपल हम आगे देखेंगे. छोटा सा माइंड में रखा है बचपन से सुसाइडल बैग. अच्छा लगता है ये वर्ड हर बार आपको, सुसाइडल बैग. ठीक है. बट सिर्फ इतना ही नहीं है लाइसोसोम. लाइसोसोम इज नॉट जस्ट कि हाँ इट्स अ सुसाइडल बैग, देयर आर सो मेनी थिंग्स. ठीक है. तो what are the enzymes? यानी लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. In that single membrane bound structure, so many enzymes are there, and that enzyme, what exactly they perform the activity? Whatever comes inside that lysosome. समझ लो कोई बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया को क्या कर देगा, वो लाइस कर देगा. क्या कर देगा, लाइस कर देगा मीन्स क्लीव कर देगा. इस एंजाइम्स को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम. तो एंजाइम्स भी बहुत सारे टाइप के हैं. There are so many types of enzymes. देखो जरा, there are so many types of enzyme that we will see. ठीक है. एंजाइम शो ऑप्टिमम एक्टिविटी इन एसिडिक पीएच. इतना याद रखना कि लाइसोसोम की पीएच पता है कितनी होती है, इट्स इन बिटवीन 4.5 to 5.5. इतना तो पीएच स्केल आई गेस आपको आता है, कि व्हाट इज द पीएच स्केल. डू यू नो दिस? आई गेस यू नो दिस ना. दिस इज अ 7. इधर गए तो क्या हो गया, एसिडिक, राइट. और इधर आए तो क्या हो गया, बेसिक. अगर 7 ये है तो दैट इज अ न्यूट्रल, राइट. अगर 7 की 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1 व्हाटएवर, दीज आर द एसिडिक टर्म्स. और यहाँ पे
8, 9, 10, 11 अप टू 14, ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, तो लाइसोसोम की पीएच 4.5 टू 5.5 के बीच में स्टैंड करती है। ठीक, अब दैट्स व्हाई दैट एंजाइम जो है, whatever is the enzyme, देखो bunch of enzyme है, there are so many types of enzyme present inside that lysosome that collectively called as hydrolytic enzyme. So many enzymes that collectively called as hydrolytic enzyme. What are that enzymes? Amylases, proteases, lipases. और इन सबको हम कहते हैं टुगेदर कहते हैं हाइड्रोलेजेस। These, और we can say that इसी को हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लिटिक का मतलब क्लीव करना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कोई बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता होगा तो इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा। ठीक है, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, अमाइलेजेस, कलेक्शन को एक फैमिली में डाल दिया, उस फैमिली का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और वी कैन से दैट हाइड्रोलेजेस। ठीक, और इन सब की पीएच क्या रहेगी, एसिडिक रहेगी। और मैंने तो आपको बता दिया पीएच है 4.5 टू 5.5, सी हियर 4.5 टू 5.5। ठीक, अब आगे चलो इसको कंप्लीट करना है। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब देखो जरा ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये आपका गोल्गी बॉडी है। दीज आर द गोल्गी बॉडी, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट हैपन ना, वन वेसिकल अराइज फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, दैट वेसिकल एनलार्ज लेटर ऑन, थोड़े दिनों बाद वो एनलार्ज होते गया, उसके अंदर कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरते गए, और उसको बाद में हम कहने लगे, जब ऐसे कोई वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स जो कि गोल्गी से निकले, गोल्गी से मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए थे, और आगे जाके वो गोल्गी में, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी क्या है, दैट वी विल सी। क्लियर? अब के लिए सिर्फ इतना डायग्राम के बेसिस पे याद रखो, ये हमारा नहीं हुआ है अभी, ठीक है, बट 10th क्लास का कुछ ना कुछ आइडिया यू होगा, आई गेस दैट। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे आई, गोल्गी से यहाँ पे वो बर्ड ऑफ हुई। बर्ड ऑफ मीन्स व्हाट इज बर्ड ऑफ? बर्ड ऑफ होना मीन्स ऐसे ऐसे वेसिकल फॉर्म में बाहर निकलना, थोड़े इस टाइप के होंगे गोल्गी। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो, ये वाली चीज ऐसे ऐसे करके करके बाहर हो गई, और ये बर्ड ऑफ हो गई और वेसिकल बन गए। आगे जाके क्या हुआ, ये वेसिकल बड़े हो गए, और इस वेसिकल के अंदर कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम आके बैठने लगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आके कंबाइन होने लगे, यहाँ पे रहने लगे। और लेटर ऑन हमने कहा कि अरे यार ये तो वेसिकल है, हाँ वेसिकल तो है, बट ये स्पेशल टाइप ऑफ वेसिकल है। क्यों ये स्पेशल टाइप ऑफ वेसिकल है? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, and because of presence of this hydrolytic enzyme, the pH of this vesicle right now is in between 4.5 to 5.5, that is an acidic one. And if I am talking about rest other type of vesicles, and that kind of vesicles are so many normal vesicles, not that much special, but ये वेसिकल क्या हो गया, आगे जाके इसका स्ट्रक्चर, ये वेसिकल का स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल हो गया, कुछ चेंजेस हो जाते हैं आपके सेल के अंदर, पर्टिकुलरली किसी वेसिकल में, तो वो क्या हो जाता है लेटर ऑन, वही वेसिकल आगे किस नाम से जाना जाएगा, वो वेसिकल आगे जाना जाएगा लाइसोसोम के नाम से। तो बताना जरा इसकी ओरिजिन क्या थी? ईआर से होते होते गोल्गी, ईआर गोल्गी, ऐसी कुछ ओरिजिन थी उसकी। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो गोल्गी से एसोसिएटेड है, यानी बीच में गोल्गी आ रहा है, कुछ चीजें यहाँ से बर्ड ऑफ हुई, बर्ड ऑफ होना में इसे बाहर निकल जाना, बर्ड ऑफ हो जाना, यहाँ पे आके गोल्गी में मर्ज हो गई, फिर थोड़े दिन बाद गोल्गी से कोई ऐसे बर्ड ऑफ हो गया, और वो बर्ड ऑफ मीन्स वी कैन से बर्ड ऑफ मीन्स कोई चीजें टूट जाना, अलग हो जाना। बर्ड, हाइड्रा का मतलब हाइड्रा हैविंग बर्ड, यस, तो वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गया, लाइसोसोम में। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे 37 सी students are 37, 43 थे 37 हो गए। Such a boring lecture, no? I am going to take wait,
यस कंटिन्यू, ठीक, ओके फाइन। अब सी ये है आपका स्ट्रक्चर, माइंड में लाइसोसोम है तो ये वाला स्ट्रक्चर माइंड में आ रहा है, सी ये वाले स्ट्रक्चर्स, देयर आर सो मेनी लाइसोसोम्स आर आल्सो देयर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ओके। अब थोड़ा यूनिकनेस जानते हैं लाइसोसोम का। आपको पता है आपकी बॉडी में कोई भी एंजाइम अगर एसिडिक हो, इफ दैट एंजाइम गेट एसिडिक, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड में अमाइलेज एंजाइम, your throat face portion having salivary gland, right? कुछ salivary gland है यहाँ पे, कुछ salivary gland है, वो salivary gland कुछ ना कुछ सलाइवा सिक्रेट करता है। कहाँ पे आता है वो? माउथ में। और पता है कहाँ से आता है? देयर इज सम मीडिएटर हियर, दैट इज व्हाट डक्ट, वी कॉल इट एज सलाइवरी डक्ट। और ये एंजाइम क्या सिक्रेट करता है? विच एंजाइम सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड? दैट एंजाइम इज आता है आपको क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज मींस समवॉट एसिडिक, राइट? अभी तो देखा, देखो यहाँ पे भी कुछ अमाइलेजेस थे, देखो अमाइलेजेस क्या थे? एसिडिक थे, राइट? यस, बट हमारे बॉडी में, हमारे माउथ की साइड बाय जो सेल्स होंगे, साइड में यहाँ पे भी सेल्स होंगे, हर जगह सेल्स है। अगर डायरेक्टली ग्लैंड से कोई एसिडिक सब्सटेंस बाहर आ जाए तो इस साइड वाले सेल्स को तो क्या कर देगा? डिग्रेड कर देगा। तो नेचर ने पता है क्या किया है? नेचर ने कहा है कि तुम इतने हार्मफुल हो, एसिडिक हो, और इसके वजह से क्या हो जाता है कि साइड के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो नेचर ने उनको एक डक्ट दिया है, उस डक्ट के जरिए ही वो क्या होंगे? ट्रैवल होंगे। वो क्या होंगे? पर्टिकुलर कहाँ तक आएंगे? टारगेट तक आएंगे, माउथ में। और माउथ में जब खाना आता है तो सलाइवरी ग्लैंड उसके साथ रिएक्ट हो, सलाइवरी अमाइलेज उसके साथ रिएक्ट हो जाता है और काम कर देता है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर ऐसे ही कुछ वो घूम रहा है तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए उसको डक्ट के जरिए भेजते कि वो इधर उधर कहीं कंटेमिनेशन, डिग्रेडेशन ना करे, बाकी सेल्स को तकलीफ ना हो। अब सोचो जरा, एक सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। बट किसी में भी यहाँ पे कहीं पे भी पीएच आपकी 4.5 एंड 5.5 तो नहीं है। यहाँ पे पीएच क्या है? 7 है या 7.4 है, यहाँ तक ही होती है पीएच। 7.4 इज एग्जैक्ट वन। अगर याद नहीं रहता तो आप 7 याद रखो। वैसे 7.4 इज एग्जैक्ट वन। सेल के अंदर की पीएच क्या होगी? 7.4। तो वी कैन से दैट दिस इज अ न्यूट्रल वन, आसपास है, न्यूट्रल है। तो बाकी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये लाइसोसोम, दैट लाइसोसोम इज सच अ बंच ऑफ, सच अ काइंड ऑफ ऑर्गेनेली inside which so many hydrolytic enzymes are there that are acidic in nature, and this is just a single membrane organelle, एक ही मेम्ब्रेन है। तो ऐसा नहीं हो सकता ये एसिड इसको भी टारगेट करे, इसको भी मार दे, इस लेयर को भी डिग्रेड कर दे। कर सकते हैं ना? हाँ या ना? यस, लाइसोसोम के लेयर को भी तो डिग्रेड कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। तो नेचर ने इनके ऊपर एक शीट दी है मींस मेम्ब्रेन नहीं है, वो कोई लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन नहीं है। आपको पता है हर ऑर्गेनेली के ऊपर देयर इज अ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, और वो ऑर्गेनेली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, तो उसकी वो भी लिपिड बायलेयर है। मींस ये भी लिपिड बायलेयर है, इसकी भी लिपिड बायलेयर है, इसकी भी लिपिड की एक सिंगल लेयर है, बायलेयर नहीं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ऐसे हर जगह है। तो यहाँ पे भी तो ये भी तो डिग्रेड हो सकती है। तो इसकी यहाँ पे कवरिंग दी, एक शीट दी है, एक प्रोटेक्टिव लेयर दी है नेचर ने, क्योंकि नेचर को पता है लाइसोसोम इज सच अ टाइप ऑफ बैग, सच अ टाइप ऑफ सैक इनसाइड व्हिच एवरी टाइम एसिडिक कंडीशन विल बी देयर। तो ऑब्वियसली इज अ केस कि लाइसोसोम की भी तो मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी। तो नेचर ने उसको एक शीट दी है, उसको कहते हैं लैम्प एंड लिम्ब। क्या कहते हैं? लैम्प एंड लिम्ब। This is a unique nature. This is a unique nature of that lysosome. This is a unique nature of that lysosome. See here, this is a unique composition of lysosome. Anyone tell me what is the unique composition of mitochondria?
माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर होती है उसका यूनिकनेस क्या है, क्या वर्ड होगा उसके लिए, बताना जरा, मैं थोड़ा जान लूं कि आप लोग क्या पढ़ते हो, रियल में आप पढ़ते भी हो कि जस्ट एक टाइम पास चल रहा है, नीट देना है, बताना जरा। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्पेशलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एनीवन, जस्ट 1 मिनट में आंसर दो, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे पढ़ाना है आगे, टेल मी, देयर आर सो मेनी थिंग्स I should cover now. Yes, what is the speciality of mitochondria? No one else. अरे यार, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर बनी है उसकी क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, हर्ष, बच्चों वाला आंसर हो गया हर्ष। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इसकी भी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो इसकी भी है, इसकी भी है, अगर ये यहाँ एनिमल सेल, अगर प्लांट सेल होता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी भी बाइलेयर है, तो क्या डिफरेंस है, ये क्या स्पेशलिटी हो गई? Their lipid bilayer is made up of special type of lipid, that lipid is called as, कोई बता पाएगा? अब तो मैंने CA भी लिख दिया, anyone? तुम लोग नहीं रिवाइज कर, तुम लोग सिर्फ कीप इन माइंड, आपको बायो में अगर आपको नीट क्रैक करना है तो बायो को 360 है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो, बायो बायो एफर्ट मांगता है। क्या है? इन नो वन एल्स, नो वन एल्स, हाँ, कार्डियोलिपिड, डिसअपॉइंटमेंट, याद आ रहा है कुछ? कार्डियोलिपिन, एलआई, कार्डियोलिपिन, यस, कार्डियोलिपिन, नहीं याद आ रहा ना, कैसे याद होगा? सैटरडे संडे तो क्लास करते हो, उसके बाद तो पढ़ते भी नहीं हो, और हफ्ते भर तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता होगा, तो हार्डली बायोलॉजी होता होगा थोड़ा बहुत। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे ना आदत है बैक जाने की, पढ़ाना ना, मुझे अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, मेरा नहीं हो पाता। क्या स्टूडेंट हो ना तुम लोग, हाँ, तुम लोग को नहीं, इनिशियल स्टेज में अगर आप ऐसे हो तो बाद में कितना कैसे करोगे? आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू, पर आप मुझे भी मोटिवेट नहीं होने देते ना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्डियोलिपिन, याद आ रहा है कुछ? कार्डियोलिपिन, हाँ, मेम्ब्रेन देखो, कार्डियोलिपिन की स्ट्रक्चर, यस तो बोलो एटलीस्ट, यस, यस, हाँ, मैंने तो इतना ही पूछा था आपसे, और ये यहाँ पे इतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी करके रखा है, तो सोचो जरा आप कहाँ पे टारगेट स्टैंड कर रहे हो, और आपको इम्प्रूव होना है कि नहीं। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो मैं अभी भी कह सकती हूँ वो एम्स में टारगेट करेंगे, एम्स में ऐसे बच्चे हैं। हॉलमार्क, आई रिमाइंड नाउ, यू रिमाइंड नाउ ना, दैट्स द फॉल्ट ना, कि आपको पहले आप पता होना चाहिए। और उनकी जब मैं स्टडीज देखती हूँ और मैं आप लोगों को कोरिलेट कर रही हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है, करो आप हार्डवर्क, हो जाएगा जिस वे में हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा हार्डवर्क करो प्लीज, ठीक है? तो मेरे हार्डवर्क से सब जाया चला जाएगा, ठीक है? अब देखो, मैं यही तो कह रही थी कि ये एक्स्ट्रा जो शीट है, दिस इज व्हाट स्पेशलिटी, व्हाट इज अ स्पेशलिटी, ये कुछ लेयर है, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम कंटेन हाईली ग्लाइकोक्साइलेटेड, ओह माय गॉड, लास्ट 10 मिनट, हाईली ग्लाइकोक्साइलेटेड लाइसोसोम एसोसिएटेड, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन, फास्ट में LAM, लाइसोसोम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन लिम्फ, ग्लाइकोक्साइलेटेड होते हैं, वो ग्लाइकोक्साइलेटेड लेयर होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक शीट कवर करती है, शीट देती है लाइसोसोम को, सो दैट कि डायरेक्टली उसके मेम्ब्रेन पे कोई एसिडिक सब्सटेंसेस, एंजाइम्स टारगेट ना करे और लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को डिग्रेड ना होने दे, ठीक है? LAM and LEAF form a coat on the inner surface of membrane and are thought to protect the membrane attacked by various hydrolytic enzyme retained within a lysosome. हर किसी को खुद को बचाने के लिए कुछ नेचर ने दिया है, लाइसोसोम का नेचर एसिडिक है, तो नेचर ने उसको ग्लाइकोक्साइलेटेड लैम्प और लिम्फ दे दी है, ऐसी कोई लेयर कि जो डायरेक्टली क्या करेगी, शीट कोट दे रही है, ठीक है?
दिस इज अ यूनिक पॉइंट, इतना अलग से लिखा है यूनिक पॉइंट। अब वाई लाइसोसोमल, वाई, ये सोचने वाली बात है, ये वाला एक पॉइंट, वाई लाइसोसोम हैव एसिडिक में, हाउ लाइसोसोम, वाई नहीं हाउ लाइसोसोम मेंटेन एसिडिक पीएच, कैसे क्या लाइसोसोम एसिडिक पीएच को मेंटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब तो सिर्फ आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो H+ आयन अगर हाई है तो पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी, यस पीएच स्केल कंसेप्ट, पीएच क्या होगी, लो होगी, राइट। मींस आपको पता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ऐसा ही कुछ है पीएच का, पीएच की डेफिनेशन, राइट। मींस H+ ion is indirectly proportional to pH. If H+ ion are more, pH is less and that will be more acidic. Yes, right, right सिद्धेश, right. इसीलिए तो मैंने आपको पहले pH का स्केल बताया था, इसीलिए तो मैंने आपको पहले pH का स्केल बताया था, क्योंकि लाइसोसोम पढ़ रहे 7 के इधर है pH लेस है, लेस देन 7 जा रहा है, लेस है, लेस है, H+ आयन मोर है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, पीएच की डेफिनेशन, और इज मोर एसिडिक, करता है एसिडिटी के लिए, और OH- आयन डील करता है बेसिसिटी के लिए, ठीक है। लेस पीएच वैल्यू, मोर बेसिक, हाई पीएच वैल्यू, यस भूमिका याद रखना, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ठीक है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हार्बर्स द प्रोटॉन पंप that utilize the energy from ATP hydrolysis to pump the H+ ion into the lumen। अब देखो पंप आ गया, पंप ऐसा कुछ पढ़ा था कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कुछ पढ़ा था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, याद आ रहा है, मैंने कहा था आपको कि एग्रीकल्चर लैंड में जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाओगे पंप से पानी ऊपर नहीं आएगा। मैंने कहा था हमारे बॉडी में भी कोई पंप्स होते हैं, ऐसे कोई पंप्स की जो प्रोटीन है, एक बड़े बड़े कैरियर प्रोटीन, बट वो उसको हम अलग से नाम दे देते हैं, क्या कहते हैं, पंप। यस, कुछ याद आ रहा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो पंप कहते हैं, जो कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, राइट। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एटीपी का कंजम्पशन होता है सो दैट कि H+ आयन, सो दैट कि कोई चीजें ट्रांसपोर्ट हो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। कुछ भी नहीं याद आ रहा है, यस तो कह दो जिनको याद आ रहा है। यस, मैंने कहा था अप हिल प्रोसेस, कुछ भूमिका को याद आ गया, यस के लिए, चलो यार एक तो है कोई, तो ऐसा ही कोई पंप लाइसोसोम में भी है, देखो हर जगह पे प्रीवियस इसके कंसेप्ट्स लगते हैं, प्रीवियस इसके कंसेप्ट्स लगते हैं, रिमेम्बरिंग टू था, राइट, वेरी गुड, ठीक है। देखो अगर ये लाइसोसोम है तो हियर आल्सो वन काइंड ऑफ पंप इज देयर, वन काइंड ऑफ पंप इज देयर, that pump involved in transport of H+ ion, that pump involved in transport of H+ ion, H+ ion from cytosol means cytoplasm से यहाँ पे अंदर डालने हैं H+ आयन को, यहाँ पे डालना है अंदर। ऑब्वियसली यहाँ से लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, बीच में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। एसिडिटी तो इसकी ज्यादा है ना, एसिडिटी इसकी ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसमें पहले से H+ आयन ज्यादा होंगे, और यहाँ पे तो एसिडिटी नहीं है, यहाँ पे तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो H+ आयन इतने ज्यादा तो नहीं होंगे, वो एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, नॉट सो मच मोर एज कंपेयर टू लाइसोसोम। मींस यहाँ पे लेवल कम है, फिर भी लोअर से हायर जा रहे हैं, लोअर से उल्टा जा रहे हैं, हायर से लोअर तो इजीली जा सकते हैं, बट लोअर से हायर जाना है, मींस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अप हिल जाना है, अप हिल जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, लोअर से हायर जाना है, एनर्जी तो चाहिए, वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, एनर्जी तो चाहिए, उतरना है तो फटाफट हो जाता है। ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी से याद रखो, एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी जब आएगी, एटीपी जब एडीपी और पीआई में कन्वर्ट होंगे, वो एनर्जी
यूटिलाइज होगी और ये पंप वर्क करेगा और H प्लस आयन को अंदर इंट्रोड्यूस करेगा। जितना ज्यादा H प्लस आयन अंदर जाएगा उतना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता 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 जाएगा और pH का लेवल लो होता जाएगा। जैसे ही if pH level gets down, we can say the condition is more acidic. Condition is more acidic. ठीक है? In this way, acidic pH gets maintained inside lysosome. Means lysosome के अंदर कौन responsible है acidic pH को maintain करने के लिए? H plus pump. कौन responsible है? H plus pump. एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, मींस एटीपी यूज होगा। ठीक है, इतनी पीएच इतनी एसिडिक लेवल मेंटेन होगी और इतने सारे एंजाइम्स है जो कि एसिडिटी को मेंटेन करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिनकी एसिडिक पीएच होती है, जिनकी वजह से लाइसोसोम की पीएच एसिडिक होती है। वी हैव अनदर 3 मिनट। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या करें, रहने दे। कौन सा भी टॉपिक मैं सोच रही हूँ, कौन सा भी टॉपिक बता के 2 मिनट में होता है तो देखती हूँ, पर आई डोंट थिंक कोई भी टॉपिक 2 मिनट। मैकेनिज्म यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? अब तक हमने एक ये वाला पॉइंट किया, हाउ दैट पीएच गेट, हाउ एसिडिक। अगर एग्जाम में पूछना तो आपको पता होना चाहिए, देयर इज अ रिस्पांसिबल, हु इज रिस्पांसिबल? H प्लस पंप। यस। अब तक हमने जितना भी पॉइंट पढ़े सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट में लाइसोसोम नहीं है तो कौन वर्क करेगा? किसने डिस्कवर किया है? कितने मेम्ब्रेन बाउंड है? गर्ल का एक पार्ट है। व्हाट इज गर्ल? गर्ल मीन्स कुछ नहीं है। गर्ल एक मैंने आपको निमोनिक्स बता दिया। गर्ल मीन्स देखो, ये एंडोमेम्ब्रेन, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। ये थोड़ा सा नहीं बताया था मैंने, ज्यादातर अभी बताना भी नहीं था वैसे। ये है दिस इज योर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that is later on in connection with Golgi body, and after that these are totally formed lysosome. ये तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये ऐसा कोई क्यों दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डबल मेम्ब्रेन नहीं है, इससे सिंगल मेम्ब्रेन। बाय मिस्टेक वो ऐसा दिखा रहा है, अंदर की वो कोटिंग बता रहा होगा, लैम्प और लीम की कोटिंग बता रहा होगा। कंसेप्ट इज एज इट इज जो पढ़ा है। ठीक है, ये तीनों जो सिस्टम है, RER, लाइसोसोम और SER, ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से लिंक्ड है। इन तीनों को हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, याद रहेगा। और इसको ही गर्ल कहते हैं। गर्ल याद रखना इजी है। गर्ल सिर्फ ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, क्लियर? थम्स अप दे दो क्लियर है तो। आज का क्लास बंद करते हैं, हो गया लेस देन 1 मिनट। यस, लाइसोसोम भी नहीं कंप्लीट हो पाया। यस, क्लियर। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी होपफुली आज शाम तक, इसकी और इसके अर्लियर क्लास की, क्रोमैटिन की। ठीक है, मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। जो नए बच्चे उनको याद रखे। अब कौन आ रहा है? आयुष, भजन, कुछ भी मैं नहीं कर रही है एंटर।